नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या मतलब हुआ? पहली बात तो समझ लो, डिपार्टमेंट अलग ही है, लाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट कैसे किया जाए, अलग अलग डिविजन्स में कैसे बांटा जाए, क्यों बांटा जाए, इसका क्या तात्पर्य, क्या होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसको आज इस क्लास के अंदर अपन समझते हुए चलेंगे। चलो, ओके। क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और सेक्शंस। पहली बात समझते हैं डिपार्टमेंटाइजेशन होता क्या है। डिपार्टमेंटाइजेशन का मतलब हुआ इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेन, पूरे संगठन को डिवाइड करना है छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के अंदर। डिवीजन कह सकते हैं आप उन्हें, या उनको सेक्शन कह सकते हैं। यानी क्लास होती थी, क्लास सेक्शन ए बी सी डी, ऐसे क्यों बांटा जाता था? ताकि उन पर अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, उनका इवेल्यूशन किया जा सके। क्लास के अंदर कौन टॉप आ रहा है, अगर पूरी भीड़ में पढ़ाओगे तो उन बच्चों को समझ में कम आएगा, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में हम क्लास को बांटा करते थे। स्कूल टाइम में देखा हो तो सेक्शन ए बी सी डी आज भी है। तो किस लिए किया जाता है? ताकि उस पर कंट्रोल और अच्छे तरीके से हो। तो सेम मैनेजमेंट के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन का रोल है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट, डिवीजन या सेक्शन के अंदर बांटा जाता है। ठीक है। अ डिपार्टमेंट और डिवीजन इज अ सब यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? वो सब यूनिट है। सब यूनिट मतलब उसका छोटा अंश, राइट। पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके छोटे छोटे अंश है, उससे मिलकर बनता है क्या? डिपार्टमेंटाइजेशन। इसी को सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं, जब आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको। प्रोसेस मैंने बताया भी था आपको, मॉडल मैंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के अंदर बताया था, वहां सिस्टम अप्रोच आता है, जीएसटी मैंने बताया था। ठीक है, वहां पे सिस्टम थ्योरी बताई थी पूरी। तो सिस्टम थ्योरी के अंदर बताया था अलग अलग सब यूनिट मिलकर पूरा यूनिवर्स बनता है। मैंने उसमें एग्जांपल भी बताया था, वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि डिपार्टमेंट और डिवीजन क्या है? सब यूनिट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, और उनको मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। डिपार्टमेंटाइजेशन क्या है? अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड्स हॉरिजॉन्टली। ये प्रोसेस क्या है? यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? एक्सपांड होता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये, जैसे आपका मेन समझ लो, मैं आपको समझ दूं, ये अपना हेड ऑफिस समझ लो आप, ठीक है, या सीईओ समझ लो, जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसके नीचे कई सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेल्स समझ लो, ये फाइनेंस समझ लो, ठीक है, मार्केटिंग वाला समझ लो, ये प्रोडक्शन वाला समझ लो, ठीक है, ये लॉजिस्टिक वाला समझ लो, ऐसे, राइट। इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी बहुत सारे डिवीजन, डिपार्टमेंट या सेक्शन कह दूँ। तो ये क्या, देखो अब बढ़ता जा रहा है ये जो ट्री ऐसे, ये फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो ये हॉरिजेंटली क्या होता है? इसका एक्सपांड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन एक लाइन के रूप में नहीं रहती, वो हॉरिजेंटल बढ़ती जाती है, राइट। तो इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड हॉरिजॉन्टली, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड हॉरिजॉन्टली। क्या जरूरत पड़ी हमें, क्या जरूरत पड़ी इस डिपार्टमेंटलाइजेशन की? तो नेसेसिटी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन की जरूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्यों जरूरत पड़ी डिपार्टमेंटलाइजेशन की? तो बहुत मोटा मोटी आप सबको पता ही है क्यों हम कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन में क्यों क्लास को बांटा जाता है। टू इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है, जब हमने सिद्धांत पढ़े थे इसके मैनेजमेंट के, उसमें प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, यानी हर आदमी क्या हो, स्पेशलिस्ट हो किसी चीज में। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से बनाने का मतलब है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग वाले बंदे ही बिठाए ताकि वो क्या है, उस पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड हो। फाइनेंस में फाइनेंस वाले बंदे ही बिठाए ताकि वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो। लॉजिस्टिक में लॉजिस्टिक वाले ही बिठाए, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन वाले। तो स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल है, उसको हमें क्या करना है, और अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डिपार्टमेंट अलग अलग करते हैं। और क्या जरूरत पड़ी डिपार्टमेंट की? टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट करोगे तो सबका अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा।
कोई बोलेगा कि सर आप प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, कि यार प्रोडक्शन वाला अच्छे काम नहीं कर रहा है, या बोला यार मार्केटिंग वाले अपनी तरफ से काम नहीं कर रहे तो माल नहीं बिक रहा। तो कोई बोलेगा कि यार फाइनेंस की तरफ से दिक्कत हो रही है, पैसा बराबर नहीं आ रहा, बराबर इनफ्लो आउटफ्लो फाइनेंस का नहीं हो रहा, इसलिए। तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाए। डिपार्टमेंट बांटने से उनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कौन डिपार्टमेंट किसकी क्या कमी है, तो उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी दायित्व हो जाएगा फॉर अ रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए। टू ट्रेन एंड डेवलप मैनेजर्स, जो मैनेजर्स है उनको ट्रेन करने के लिए, उनको प्रशिक्षण करने के लिए, उनको डेवलपमेंट, उनके अंदर विकास करने के लिए मैनेजर के अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं, ताकि पता चले कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है और किस तरीके से वो अच्छी तरीके से उन डिपार्टमेंट के ऊपर उनका अपहोल्डिंग कर सके मैनेजर, और मैनेजर वहां से काम ले सके। तो उनके ट्रेनिंग और विकास के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए हम मैनेजर के डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। टू फैसिलाइज अप्रेजल्स ऑफ मैनेजर के अप्रेजल्स के लिए, यानी एक मैनेजर को अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देते हैं तो उस डिपार्टमेंट में वो अच्छा काम करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे मैनेजर से, तो उसका अप्रेजल होता है, उसको माना जाता है कि इस बंदे ने सेल्स डिपार्टमेंट संभाला था, सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है, तो उसको अप्रेजल मिलेगा, उसको और अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेगा, और उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी उसका अच्छे तरीके से होगा। टू एंश्योर एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो मैंने बताया था, सबसे मेन काम ही डिपार्टमेंटाइजेशन का है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है, उसके अंदर क्या एफिशिएंसी आए। टू एंश्योर एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक ढांचे में एफिशिएंसी आए, सब डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करेगी, तो क्या होगा, टोटल ओवरऑल जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छी तरीके से काम करेगा, राइट। तो ये सारे वो नीड है, वो सारी जरूरत है, नेसेसिटी है डिपार्टमेंटलाइजेशन करने की। कितने प्रकार के होते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन के टाइप, कितने कितने प्रकार के डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकते हैं। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट किस बेसिस पे हम उनको बांट सकते हैं, उसी को बोलते हैं टाइप्स। तो सबसे पहली बात है, हम डिपार्टमेंट बांट सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शंस, उनके कामों के बेसिस पे बांट सकते हैं। बाय फंक्शंस, उनके कामों के बेसिस पे बांट सकते हैं, यानी क्या क्या फंक्शन है, सेल्स का फंक्शन क्या है, फाइनेंस का फंक्शन क्या है, जो अपन करते आए फंक्शन के बेसिस पे। और क्या, बाय प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बांट सकते हैं, यानी अगर कोई हेल्थ का प्रोडक्ट होता है तो हेल्थ का डिपार्टमेंट अलग कर दो, खाने पीने का हो तो खाने पीने का अलग कर दो, ग्रोसरी का तो ग्रोसरी का अलग कर दो, फुटवेयर, गारमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं। बाय कस्टमर, कस्टमर के बेसिस पे भी बना सकते हैं हम। कस्टमर यानी पर्टिकुलर जोन के हिसाब से कस्टमर की, भाई हाई रेंज वाले कस्टमर आपके हैं, लो रेंज वाले ये है, इतने से इतना माल खरीदे तो ये कस्टमर आपके हैं, तो इस हिसाब से उस डिपार्टमेंट का खेल है। तो कस्टमर के हिसाब से भी हम कस्टमर बना देते हैं। सेविंग अकाउंट वाले कस्टमर अलग है, वो प्रोडक्ट का हो गया एक तरीके से, बैंकिंग का कहते हो तो कस्टमर हाई प्रिविलेज कस्टमर होगा तो उनका डिपार्टमेंट अलग होगा, वो डिपार्टमेंट ही उनको हैंडल करेगा। थोड़ा लो प्रिविलेज वाले होंगे तो उनको दूसरा डिपार्टमेंट हेल्प करेगा। और क्या, और डिपार्टमेंट कैसे हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ बाय जोग्राफिक टेरिटरी के हिसाब से भी हम डिपार्टमेंट बांट सकते हैं। जोग्राफिक टेरिटरी के हिसाब से बांटने का मतलब हुआ, यानी भाई इस इलाके का हिमाचल प्रदेश का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा, तो जोग्राफिकल टेरिटरी के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को बांट सकते हैं। या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। और डिपार्टमेंट कैसे बन सकते हैं, बाय प्रोसेस और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और प्रोसेस के बेसिस पे बांट सकते हैं ना भाई, कि भाई ये बाई प्रोडक्ट है, यानी पहला प्रोसेस होगा, जब फर्स्ट प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 1, आपने देखो ना मल्टी प्रोसेस में, तो प्रोसेस 1 पहला रॉ मटेरियल आया करा, तो ये डिपार्टमेंट इनका है, फिर वो माल यहाँ से दूसरी तरफ गया, यानी थोड़ा सा बाई प्रोडक्ट बना, थोड़ा सा प्रोसेस सेकंड में गया, तो उसके सब सेल्स मैनेजर वैनेजर सब अलग होंगे उसके डिपार्टमेंट। तो ऐसे करके भी हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, प्रोसेस या इक्विपमेंट के बेसिस के ऊपर भी हम उसको बांट सकते हैं। और बाय कॉम्बिनेशन या कंपोजिट डिपार्टमेंट हम कर सकते हैं, सॉरी ये ऐसे नहीं, हम कॉम्बिनेशन या ऑब्लिक कंपोजिट डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर सकते हैं। कंपोजिट डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब हुआ, यानी हम सब क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को मिलाकर सीधा सीधा ही कर सकते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट कर सकते हैं, कंपोजिट डिपार्टमेंट कर सकते हैं।
कॉम्बाइंड डिपार्टमेंट कर सकते हैं सबका, कि भाई पूरा एक ही डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट 3, इसके अंदर सारे फंक्शन होंगे, डिपार्टमेंट 2 के अंदर भी सारे फंक्शन होंगे, 3 के अंदर भी। तो एक कंपोजिट, एक कॉम्बिनेशन डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिपार्टमेंट की जरूरत है, राइट। तो ये सारी बातें हमने करी, ये उल्टा हो गया क्या, हाँ चलो, ये सारी बातें करी हमने किसकी, हमने करी डिपार्टमेंटलाइजेशन की, ठीक है। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में इतनी सी बात करते हैं, 10 मिनट की क्लास हुई, 10 मिनट के क्लास के अंदर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन समझ गए हैं। छोटी छोटी क्लास, छोटी छोटी बातें के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन के अंदर।